हेलो बच्चों, तो आज हम लोग फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जिसका मैंने नाम दिया हो Q7 प्लस Q7 स्टार 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 01। इसका मतलब क्या है कि ये पहला वीडियो लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में जो भी Q स्टार स्टार जो रहेगा उसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट या तो कॉन्सेप्ट हो सकता है या फिर जो है आपका मतलब क्वेश्चन हो सकता है, और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हो सकता है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि इस टाइप का क्वेश्चन जनरली जेईई और नीट में पूछता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक जो है सो ये जो है सो स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इस स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछ रहा है क्या कि यह जो स्ट्रक्चर जो है सो क्या एरोमेटिक होगा या फिर जो है सो एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, या फिर नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। या फिर इससे जो है सो हम कह सकते हैं कि यह साइक्लिक होगा या फिर जो है सो एलिसाइक्लिक होगा, एलिसाइक्लिक होगा, ठीक है ना। और भी लिख सकते हैं क्या यह जो है सो बेंजोनॉइड, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। तो देखिए इतना सारा क्वेश्चन आपसे इससे पूछ रहा है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट भी इसमें है, एप्लीकेशन है। ध्यान से इसे समझेंगे। यदि इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो फिर एरोमेटिसिटी से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। और साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि इसमें जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है, ठीक है ना। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और इस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं इसका मैं तरीका सिखा रहा हूं। आप गौर से इसको जो है सो देखेंगे, गौर से इसको समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले तो जो है इसको हम लिख सकते हैं साइक्लो, ठीक है, साइक्लो ब्यूट 2 in 1 on, ठीक है ना। इसका नाम लिख सकते हैं, मतलब 1 2 3 4। कभी कभी जैसो आपको नेम से भी क्वेश्चन दे सकता है। क्लियर है। तो अब जरा देखिए इस स्ट्रक्चर को मैं फिर से बना देता हूं और तब जो है सो इस स्ट्रक्चर पर आएंगे। यहाँ पर पाई बॉन्ड है और यहाँ पर जो है सो डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले बेटा करेंगे क्या कि सबसे पहले जो है हम लोग एरोमेटिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उस एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कोई भी कंपाउंड जो साइक्लिक कंपाउंड है, डेफिनेट है, इस केस में जो है सो आपको यहाँ से एक आंसर मिल गया कि यह जो है सो क्या है, साइक्लिक है। लेकिन साइक्लिक तो है, यदि आपसे ये कहे कि इसमें केवल एक ही ऑप्शन को आपको ठीक करना है, जैसे एरोमेटिक को ठीक करना है या एंटी एरोमेटिक का या नॉन एरोमेटिक का, साइक्लिक का, एलिसाइक्लिक का, बेंजोनॉइड का, नॉन बेंजोनॉइड का, तो ये जो है सो आपको एक ही ऑप्शन बताना है। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी कितना ऑप्शन का है आपको चॉइस बना के दे सकता है। तो यहाँ पर साइक्लिक भी होगा, आपको बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड में से भी कोई होगा, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में से भी कोई होगा इसमें, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो है हम लोग को समझना है कि एरोमेटिक कहते किसको है और एंटी एरोमेटिक किसको कहते हैं। ये दोनों को जो है सो हमको पता होना चाहिए। यदि ये दोनों पता है तो आप डेफिनेट है कि इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है यह एरोमेटिसिटी में जो है सो ये कहता है कि चैन को जो है सो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए एंड प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मतलब यहां से आप लिख सकते हैं कि चैन को क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और प्लस जो है सो प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। और प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब होगा sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है ना। ये जो है हाइब्रिडाइज, तो ये जो है आप यहां से लिख सकते हैं इसको, ये जो है सो
आपको साइक्लिक सेकेंड जो है सो इसका रूल जो है, जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को शो करना चाहिए, ठीक है ना। ये जो है सो, और थर्ड जो है, थर्ड में साइक्लिक रिजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक रिजोनेंस होना चाहिए। यदि ये तीन कॉन्सेप्ट मिलता है तो यह कंपाउंड जो है सो एरोमेटिक होगा। अदरवाइज इसमें से कोई एक भी ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर एक भी रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो वह या तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखते हैं। तो सबसे पहले क्लोज चेन तो है, साइक्लिक है। प्लेनर की यदि बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। तो आप सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। इस कार्बन से चलिए 1 2 3 4, यानी 4 में से 1 माइनस करेंगे, कितना होगा, 3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन की यदि बात करें 1 2 3, तो ये जो है सो 1 2 3, इसका मतलब है कि 3 - 1 करेंगे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, और हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड की बात हम लोग नहीं करते हैं, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, नोट पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3, 3 में से 1 करेंगे 2 आएगा, वैल्यू s और p लिखेंगे, वैल्यू 2 पावर के रूप में डाल देंगे। इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 सिग्मा, 3 - 2 सॉरी 3 - 1 2 sp2। अब इसकी यदि बात करें तो यहाँ पर भी एक पाई एक सिग्मा है, और यहाँ एक सिग्मा, यानी 3 सिग्मा, 3 - 1 2 sp2। मतलब इसमें 3 कार्बन जो है वह sp2 हाइब्रिडाइज, और 1 कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज। इसका मतलब है कि एरोमेटिक के लिए आपका ये जो है सो फर्स्ट रूल को तो शो ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन यही आपका कहानी नहीं समाप्त होता है, अभी इसका कहानी और आगे अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है सो हम लोग यहाँ से बात करें, देखिए अब इसको जो है सो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, टॉटोमेराइज कर देंगे, क्लियर है। यह जो है सो टॉटोमेराइज मतलब टॉटोमेराइज। अब जो है सो टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो टॉटोमेरिज्म के लिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दूं, देखिए यहां से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये जो है सो CH3 एसीटोन का फॉर्मूला है। एल्डिहाइड और कीटोन जो है सो आपको टॉटोमेरिज्म को शो करता ही है। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, ये जो CH3 को CH2 कर दें, और 1 हाइड्रोजन को इधर रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो बॉन्ड जो है इस बॉन्ड को यहाँ लगा दें, ठीक है ना, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ, तो ये जो है सो चला जाएगा इसके पास, ये जो है सो चला जाएगा यहाँ पर। अब जो है सो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या बनेगा, CH2 और डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O H, और यहाँ पर CH3। मतलब ये जो है सो क्या बन गया, ये कीटो फॉर्म होगा, और ये जो है सो इनॉल फॉर्म होगा। ये जो है सो सिंपल कॉन्सेप्ट इसका टॉटोमेरिज्म का है। लेकिन जरा सोचिए तो कि यह जो है ये क्यों ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, इसीलिए शिफ्ट करेगा कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ऑक्सीजन का 3.5 है, और हम लोग जानते हैं कि पाई बॉन्ड मूवेबल नेचर का होता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने तरफ खींच लेता है, तो ऑक्सीजन जो है सो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 3.2, और ये जो कार्बन है इस कार्बन का, क्योंकि यह sp2 हाइब्रिडाइज हुआ, और sp2 हाइब्रिडाइज का कार्बन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.75 होगा, ठीक है ना। अब यदि हम इस कार्बन की यदि बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज, तो sp3 हाइब्रिडाइज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.5 होगा, और हाइड्रोजन की यदि बात करें तो 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होगा। अब जरा सोचिए कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड अपने तरफ शिफ्ट करेगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को मेंटेन करने के लिए यह जो कार्बन जो है इस कार्बन से या इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, लेकिन यह जो है सो देखिए 2.75 और 2.5 काफी डिफरेंस नहीं है ज्यादा, तो इसीलिए ये कार्बन जो है सो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, क्या करेगा, लेकिन देना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा,
कि हाइड्रोजन को वहां से भगा देगा H+ के रूप में, और ये जो बॉन्ड जो होगा मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन ये दोनों मिला के इसके तरफ भेज देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इसका मतलब ये हाइड्रोजन क्यों भागेगा, सवाल तो ये है कि हाइड्रोजन क्यों भागेगा। तो हाइड्रोजन इसलिए भागेगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन से, तो इस वजह से उसको अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागना पड़ेगा। तो अब इस स्थिति में देखिए कि यह जो कार्बन जो है, अब देखिए यहां से यह फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में कार्बन ये है, यह जो है सो अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच होगा, जैसे ये हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है ना। और अल्फा हाइड्रोजन जो होता है इसको और भी हम लोग कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन, और भी इसको कहेंगे एसिडिक हाइड्रोजन, यह जैसे एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन क्यों, एसिड हम उसको कहते हैं जो H+ देगा, तो यहां से भी H+ के रूप में निकल रहा है, तो ये भी तो जैसे एसिडिक नेचर होगा, तो इस वजह से यह हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और यहां से निकल के फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ से स्ट्रक्चर क्या बना देगा, यहाँ OH ग्रुप हो जाएगा, जबकि यहाँ कीटोनिक ग्रुप था, तो ये जैसे इसको कहेंगे कीटो और इसको कहेंगे इनॉल। क्लियर है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए अब इस कॉन्सेप्ट पर जरा आप सोच सकते हैं कि यह जो है यह कंपाउंड क्या हो रहा है, टॉटोमेराइज कर रहा है, मतलब देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, अब इसको हटाइए यहाँ से, जितना भी ये हाइब्रिडाइजेशन हमने लिखा, अभी साइड हाइब्रिडाइजेशन का कोई काम नहीं है, इसको हटाइए, ठीक है ना। यह जो है सो आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर में जरा देखिए कि अब हम लोग को करना क्या है, कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं। अब देखिए ये जो है सो पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो जब यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा तो यहाँ से इसके बगल वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन निकलेगा और इसके पास चला जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। मतलब हम यहाँ से कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ तो पहले से पाई बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पर ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे अटैच होगा, यानी क्या हो जाएगा, इनॉल फॉर्म बन जाएगा। अब यहाँ से ये कीटो फॉर्म था, ये इनॉल फॉर्म बन गया। अब देखिए ये जो है टॉटोमेरिज्म को शो कर लिया। अब यहाँ पर कितना पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, और जब 2 पाई बॉन्ड होगा तो हम लोग यहाँ से ये कर सकते हैं। अभी सभी का हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, 1 2 3 सिग्मा sp2, 1 2 3 सिग्मा sp2, और 1 2 3 सिग्मा sp2, और यहाँ पर 1 2 3 सिग्मा sp2 हो गया। तो साइक्लिक तो है ही, देखिए तो साइक्लिक है, और ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। फर्स्ट कंडीशन को शो कर दिया। सेकेंड कंडीशन की बात करें एरोमेटिसिटी के लिए, तो उसमें कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा कि जो पाई बॉन्ड जो है यह पाई बॉन्ड का नंबर जो है ऑड मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल में होगा, ठीक है ना। मतलब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, एक्सेट्रा, लेकिन इवन में नहीं होगा, ध्यान रखना है। जहां पर इसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को यानी हक्कर रूल को फुलफिल जो कंपाउंड कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होगा, ऑड मल्टीपल में है, और यहाँ पर क्या है, इवन मल्टीपल में। मतलब ये नहीं शो करके यहाँ से क्या करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन शो करेगा, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो देखिए इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है यहाँ 1 and 2 इवन नंबर है ये। और इसके बाद फिर जो है सो हम लोग देखेंगे थर्ड रूल में क्या कहता है। देखिए तो थर्ड रूल में कहता है साइक्लिक रिजोनेंस, साइक्लिक रिजोनेंस। तो क्या ये साइक्लिक रिजोनेंस होगा, देख लीजिए यहां से इसको लिखेंगे साइक्लिक रिजोनेंस। तो देखिए ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा
और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा आपको इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। इधर जो है सो एक हाइड्रोजन, यहाँ पर ये जो है सो पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, OH होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा। मतलब ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये सेकेंड स्ट्रक्चर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि बोथ आर, देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसा लिखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड आर एस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अब जरा सोचिए कि ये जो है सो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को नहीं शो कर रहा है, 2 को शो कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि यदि यह कंपाउंड यदि एरोमेटिक होता तो इसको भी शो करता, लेकिन नहीं शो कर रहा, तो नहीं शो कर रहा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। इसका मतलब है कि यह जो कंपाउंड जो होगा इसको कहेंगे एंटी एरोमेटिक। और हम लोग जानते हैं कि एंटी एरोमेटिक जो है सो लेस स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना, जबकि एरोमेटिक जो है सो क्या होता है, वह जो है सो स्टेबल होता है। तो यह जो है सो स्ट्रक्चर क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो देखिए आपको ये तो होगा ही होगा, एंटी एरोमेटिक भी होगा। अब जो है सो एलिसाइक्लिक नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक नहीं होगा। बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड की बात करते हैं। तो नॉन बेंजोनाइड यदि हम देखें तो यदि स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, या इसी का मल्टीपल चेन होगा, मतलब बेंजोनाइड स्ट्रक्चर में जो भी कंपाउंड होगा उस कंपाउंड का क्लोज चेन में 6 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए और अल्टरनेट पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है ना, इस मतलब पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो यह जो है सो कहलाएगा बेंजोनाइड स्ट्रक्चर। अब यदि रिंग 1 है तो भी होगा, यदि मान लिया जाए कि इस तरह का स्ट्रक्चर है तो ये भी बेंजोनाइड स्ट्रक्चर होगा। इसमें एक रिंग और बनेगा, यानी 6 का मल्टीपल होते चला जाएगा, वह बेंजोनाइड स्ट्रक्चर होगा। लेकिन नॉन बेंजोनाइड किसको कहेंगे, तो चेन तो क्लोज होना चाहिए, लेकिन जो 6 कार्बन नहीं रखता हो, या 6 का जो है सो डबल, ये वाला स्ट्रक्चर डबल रिंग वाला, ट्रिपल रिंग वाला, लेकिन 6 कार्बन ही होना चाहिए, तब जो है सो वो बेंजोनाइड स्ट्रक्चर होगा। अदरवाइज नॉन बेंजोनाइड, जैसे 4 कार्बन है, नॉन बेंजोनाइड 3 कार्बन होगा, नॉन बेंजोनाइड 5 कार्बन होगा, नॉन बेंजोनाइड, ठीक है ना, 7 कार्बन होगा, नॉन बेंजोनाइड, लेकिन अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए, चाहे वो बेंजोनाइड स्ट्रक्चर हो या फिर नॉन बेंजोनाइड स्ट्रक्चर हो। तो ऐसे सिचुएशन में यह जैसे क्या होगा, नॉन बेंजोनाइड स्ट्रक्चर होगा, बेंजोनाइड स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो देखिए ये कितना, मतलब एक क्वेश्चन में आपका बेंजोनाइड का भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया, नॉन बेंजोनाइड का भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया, एरोमेटिक का भी पूछ लिया, एंटी एरोमेटिक का भी पूछ लिया, और नॉन एरोमेटिक का भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया। एलिसाइक्लिक और जो है सो साइक्लिक की भी बात कर लिया। एलिसाइक्लिक जो है सो केवल ओपन मतलब क्लोज चेन स्ट्रक्चर होगा, उसमें जो है सो आपको एक पाई बॉन्ड भी हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो चेन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपको क्या होगा, ये जो है सो एंटी एरोमेटिक होगा। तो फिर हम लोग ये जो है सो Q7 स्टार में हम लोग जो है सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी कुछ इसी तरह का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे।